हेलो गाइस। वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है वैसे नाम बशर। तो गाइस आज पाकिस्तान ने अपने आप को आईएमएफ के आगे गिरवी रख दिया, एक तरह से ये बोला जाए बेच तो दिए। बेच दिया है, समझो। ये उनके थोड़े से बिलियन डॉलर्स के लिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिहाज से मुझे पता है भी नीड है, लेकिन इतना भी हमें नहीं झुकना चाहिए था कि फुल्ली हम लेट जाएं उनके आगे। हमने क्या किया, आईएमएफ, एक तो अवाम इससे पागल हो जाएगी, सही बात है, इतनी महंगाई होने लगी है इस टाइप की वजह से। पहले देखते हैं, ट्विटर पे भी ये चीज फुल ट्रेंड कर रही थी। क्या हुआ सारा सीन आप भी जाने, हम भी जानते हैं, बाकी हम इस पर आखिर पे बात करेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो अकाउंट करते हैं, रेड ऑन एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं ना, ये जो उसे फाइनेंस सुनकर आप मिनिस्टर यही है हमारा, कहोगे इसने कि जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ है वो कभी किसी भले देश के साथ ना हो। क्योंकि पाकिस्तान ने वो आज़ादी जो हमारे पुरखों ने अब से 76 साल पहले हासिल करके इन्हें दी थी, इन्होंने आज वही आज़ादी आईएमएफ के चरणों में चढ़ा दी है। कारण है कुछ बिलियन डॉलर, जिससे कि अपनी जान बचा सके। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए मैं आपको विस्तार से ये भी समझाता हूँ। खत्म हो जाएंगे दरअसल भाई, आपको याद फिर होगा क्या कि अब क्या से हो कुछ गया। महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये आदेश दिया है कि अगर आपको हमसे लोन चाहिए तो आपको जो अपना बजट है वो हमारे हिसाब से तैयार करना होगा, और जैसा जैसा हम कहेंगे वो सारे कदम आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने आईएमएफ की कुछ शर्तें मान ली और उन्हें अपने देश में लागू भी किया। इसके अलावा आईएमएफ के कहे अनुसार अपने बजट में चेंज भी किए। लेकिन आईएमएफ इससे खुश नहीं था। आईएमएफ का ये कहना था कि आप पूरा का पूरा बजट ही हमारे हिसाब से तैयार करिए, हम उसे अप्रूवल देंगे और तब जाकर आपको लोन मिलेगा। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने मना कर दिया था और इनकी तरफ से आईएमएफ को ये कहा हमने गया तो इसको कि कैंसिल आपकी भी हम कर कुछ देते हैं शर्तें इस चीज अपने को। बजट में लागू करने को तैयार हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा बजट आपके हिसाब से तैयार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो एक तरीके से हम आपके गुलाम साबित हुए। हमने अपनी आज़ादी गिरवी रख यार दी। सच्ची क्योंकि बात बजट बोलूं पेश ना, करना और उसे बनाना एक देश का अधिकार होता है, ये उस देश की आज़ादी का सही प्रतीक है। बात है, और ना इसीलिए बच्चों का इन्होंने बच्चा अपना एक जो पीछे बजट नहीं था छोड़ वो रहा। आईएमएफ के लोग कहे बहुत भूख अनुसार से रिवाइज मरेंगे। नहीं किया था। इतनी लेकिन महंगाई हो आईएमएफ ने भी जाएगी, ठान इतनी लिया था महंगाई लोगों कि की चीखें पाकिस्तान निकलने को वाली अपने है। चरणों में झुकाना है एमसीआईएमएफ और वाले इनकी सारे। आज़ादी छीननी है। और आज आईएमएफ ये करके माना है। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान ने वो बजट जो अब से कुछ महीने पहले इन्होंने वाह अपनी बे, संसद में पेश किया था और रिवाइज उसे कर लिया है, पास भी कर मतलब दिया उसको था, दोबारा उसको आईएमएफ बनाना। के दबाव में उसे दोबारा फिर से संसद में लाकर रिवाइज करवाया है। उसमें अभी तो आईएमएफ के लोग कहे भाग रहे हैं अनुसार उनसे। बदलाव करे हैं और तब जाकर उसे दोबारा पास किया है। ये पाकिस्तान के लिए ह्यूज अब भी आईएमएफ एम्बेरसमेंट नहीं है। देगा आप जरा खुद बहन। सोचिए कि आज अब भी भारत वो की कुछ और संसद में लेकर भारत आएगा का मुझसे, बजट देखते पेश रहिए। किया जा रहा है, लेकिन अब से कुछ महीने के बाद विदेशी ताकतों के दबाव में आकर भारत उस बजट को दोबारा फिर से संसद में लाकर रिवाइज करे और विदेशी वैसे तो है ताकतों ना के यार। कहे देखती है अनुसार सारी। उसमें बदलाव करे, ताकि विदेशी ताकतों को फायदा हो। 215 तो क्या बिलियन है, डॉलर हमारे के और देश के लिए टैक्स लगे शर्मिंदगी हैं। नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बल्कि 215 हम बिलियन लोग के, तो सॉरी, इसे ये ऐसा पाकिस्तानी मानेंगे रुपीस। जैसे हाँ, विदेशी पाकिस्तानी ताकतों के पास हमने 215 अपनी आज़ादी पाकिस्तानी गिरवी बिलियन। रख दी हो। अब आप खुद सोचिए कि हम तो इसके बारे में सोच रहे हैं, देखो पाकिस्तान डॉलर ने और आज बढ़ ये जाएगा। कर भी दिया है। अपनी जो आज़ादी है वो आईएमएफ के पास गिरवी रख दी है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? वो ये कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस बजट चेंज के बाद, इस बजट रिवीजन के बाद इन्हें आईएमएफ लोन की किस्तें दे देगा। लेकिन आईएमएफ ने क्या कहा है कि अभी हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि आईएमएफ ने ये जो शर्तें हैं ये बजट में तो डाल दी हैं, लेकिन क्या जमीन पर पाकिस्तान उन्हें लागू कर पाता है या नहीं। जमीन पर लागू करने के बाद ही हम लोन अबे की इन किस्तें लोगों ने हमारी पाकिस्तान चीखें को और हमारी प्रोवाइड गवर्नमेंट की कराएंगे। इनकी और सुन अब रही आप है जरा बे। खुद सोचिए कि दुनिया भर में उस अपनी बिलियन इतनी डॉलर के छीछा लोगों लेदर की बात दो। करवाने के बावजूद अब से कुछ फिर महीनों कौन के वोट बाद देगा? आईएमएफ वोट कहे क्या? कि नहीं, आपने शर्तें पूरी नहीं करी और हम आपको लोन नहीं देंगे। यही तो पाकिस्तान तब ना घर का वो भी रहेगा कहते हैं कि ना हमारा घाट का। पैसा और हमने किस इसके तरह उलट वापस अगर करोगे, वो आईएमएफ इसलिए इन्हें कह लोन रहे की हैं। किस्त दे भी देता है तो आप अरे जरा नहीं खुद मिलना, अभी सोचिए भी नहीं कि मिलना। एक ऐसा देश जो गले तक कर्ज के जंजाल में डूबा हुआ है वो अभी भी नहीं 5-4 मिलना, बिलियन देख डॉलर के। से कैसे बच पाएगा? मुश्किल से हाँ 1-1.5 साल तक ही अपने आप को डिफॉल्ट करने से हाँ। बचा पाएंगे। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल दिवालिया घोषित 100% होगा ही होगा।
पाकिस्तान को बचाया नहीं जा सकता। हाँ, इसमें डिले किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का बचना असंभव है। हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अभी भी नहीं मिलना है, लिख के ले लो, IMF नहीं बकचोदी मिलेगा। सही बात है यार वो इसमें पता है वो IMF क्या कहता है, वो कहता है मुझे छोड़ दो, आपको सऊदीया या चाइना वाले या दुबई वाले आपको पैसे भी देंगे, और वो ये भी कहता है कि आप मेरा पैसा किस तरह वापस करोगे ये मुझे बताओ। ये बात तो है। फिर पाकिस्तान लाजमी बात है यार, वो भी अपनी तरफ से तो वो बोल रहा है ना कि भाई मेरा भाई ना दिया यार भाई, जब इन्होंने मना कर दिया तो वो नहीं करते। फिर और एक और प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट जो कह रहे हैं इधर एक और प्रॉब्लम भी है, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। अब जो दोस्त मुल्क है ना जिन्होंने कहा था कि IMF से आप कर्ज दो लो तो हम आपको कर्ज देंगे, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हम आपको अब तब कर्ज देंगे जब IMF का पैकेज आप प्रूव करोगे। ये इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, अब समझ में आओ ना कि अब ये इसलिए सब कुछ हो रहा है। देखो IMF कर्ज दे आपको शादी हो जाती है। दुनिया के मैं कहता हूँ अफगानिस्तान का हमसे बुरा हाल है, वो भिखारी उसको नहीं कहते लोग। बिल्कुल। अच्छा उसका देखो नेपाल उतने मतलब उसका नहीं है, वो भिखारी नहीं है। बांग्लादेश चलो वो तो बहुत आप कंट्री वो तो बहुत है, अफगानिस्तान हमसे अच्छा हो गया, उसके बाद हमसे ज्यादा डॉलर है, हम दुनिया के भिखारी मुल्क बन के फिर रहे हैं। सीरियसली यार इतनी भी अब नहीं होती यार, खुद कुछ दम पे करो यार, खुद करो। इतने कितने ज्यादा पॉलिटिशियन बैठे हो, इतने ज्यादा तुम लोग थिंक टैंक बिठाए हुए हैं, उनसे कुछ काम लो, उनके दिमागों को जंग लग गया, उनसे कुछ काम लो ताकि हमारा कंट्री आगे जाए। भाई रोज एक्सपोर्ट रोज हम उठ रहे हैं, ये बकचोदी नहीं आती है, नई खबरें सुनने को मिल जाती है यार, सच में दिल बड़ा दुखता है हमारा यार ये चीजें सुन के यार। इससे आम अमीर लोगों का कुछ नहीं होगा, ये इन पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं होगा, इससे जो पीछे की गरीब आवाम पिसे, गरीब आवाम कोई नहीं पिसता यार। आजकल पिसता ही गरीब आवाम है यार। और मैं तुम्हें एक और बात 500 दुनिया का खाली वो देखो 700 लोग कश्ती में डूबे हैं, गरीब लोग, उनको किसी ने घंटे पे नहीं मारा। ठीक है, बीच में 300 पाकिस्तानी भी थे, 5 बिलियनर डूबे हैं, तो भाई बकचोदों ने इतनी कवरेज दी है कि भाई क्या हो गया भाई। अच्छा मैं तुम्हें ये अमीर और गरीब एक और बात तुम्हें मैं बताता हूँ, ये हमारी भूल है कि भाई अभी जो अमीर लोग, अभी जो दरमियाने तबके के लोग हैं ना, मिडिल क्लास, ये भी गुर्बत में जाएंगे। उनके पास जो पैसा होगा वो सेविंग वो खत्म हो गया, पैसा डिवेल्यू हो गया, कुछ नहीं बचा भाई। वाकई में यार अब क्या फायदा इसको करने का, आप खुद अंदाजा लगाओ। ये पैसा तो मैं कहता हूँ बाहर वाले रद्दी के तौर पे हमारे नहीं लेगा, नहीं लेता कोई भी नहीं लेता। असल में बात ये ना, जब तक हम इसमें खुद चाहे यार। सबसे पहली बात मुझे जो सबसे बुरी लगती है, सबसे जो मुझे बात बुरी लग रही है, हमारे लोग मुल्क का छोड़ो वो एक दूसरे के टांगे खींचने पे लगे हुए। इस बकचोद इमरान जब से सियासत की इसने मार के रख दी, ऊपर से भाई इन लोगों ने भी और कोई काम धंधा नहीं देख रहे, उसी के पीछे लगे। सही बात है भाई तुम लोग अपने मुल्क की तरफ देखो, छोड़ो उसको, मारो गोला, वो लगा रहेगा, जब इलेक्शन हुए देखा जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल मुल्क का तो सुधार होता है कि लोग तुम लोगों को और पसंद करें। बिल्कुल। आप लोग क्या कह रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।